हाँ तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप लोग को अभी तक जितना ही वीडियो बनाया वो अपने गांव से बनाए थे। आज जो है अपने कोचिंग से देखिए वीडियो जो है लेकर आए हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं इसके पिछले 2-4 वीडियो में बोले भी थे कि मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसके चलते मेरा जो है लाइव संभव अभी नहीं है। उस असंभव लाइफ को संभव करने के लिए आप लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा, मतलब कि सब्सक्राइबर का आप लोगों को ध्यान देना होगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए कम से कम, कि मेरा सब्सक्राइबर जो है 1000 पहुँच जाए। तो चलिए मैं आप लोग के सामने अब जो है वीडियो प्रतिदिन 1 या 2 लेकर हमेशा आएंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 17 क्या है आपके सामने लिखते हैं। देखिए 17 नंबर में है यदि आयु a बराबर इतना तथा i बराबर इतना, i को हम लोग बोलते हैं इकाइयाँ भी, मतलब तत्समक भी, i बराबर इतना एवं a स्क्वायर बराबर k(a-2i) हो तो k ज्ञात कीजिए। माने इसमें निकालना किसका मान है, तो इसमें निकालना जो है k का मान निकालना है। इसका मतलब कि हीरो कौन है, तो k है, मतलब k का मान निकालना है। क्लियर है विद्यार्थी लोग, इसमें निकालना जो है k का मान निकालना है। आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को करना क्या है। तो लिखा है a स्क्वायर बराबर k(a-2i)। a स्क्वायर मतलब a इंटू a बराबर k(a-2i)। a इंटू a, तो a को आप जो है रिपीट करना शुरू कीजिए। जी a इंटू ए, तो a के मान इंटू a के मान बराबर k इंटू a, 3 4 -2 -2 -2i 1 0 0 1। अब करना क्या है कि इसमें इससे गुना था, इसको उठा के माथे पर रख देना। तो इसको मैंने उठाया, इसके माथे पर रख दिया। चलिए माथे पर रखिए या माथे पर मत रखिए, बात तो सेम है। तो चलिए इसको इससे गुना किया मैंने, क्या हुआ, गुना करने के बाद 3 के 9 हो गया, 4 दूनी के 8 है, माइनस है तो -8 हो गया। ये आपका 12 हुआ, इसको आप किए तो -8 हुआ। इसके बाद अब इसको रखिए तो -2 -2, इसको इसे किए तो -6, इसको इसे किए तो +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसको इसे किए तो -8 हो गया, इसको इसे किए तो +4 हो गया, बराबर 3 के -2 के 4 के -2 के माइनस गुना कर दिए 2 0 0 2। अब चलते हैं इसको आगे हल करते हैं। इसमें से 1 घटेगा छोटू तो 1 होगा, इसमें से 1 घटेगा तो 4, इसमें से 1 घटेगा तो -2, इसमें से 1 तो -4 बराबर इसमें से तो आपका 3 के -2, इसमें से यह तो -2 के, इसमें से यह तो आपका 4 के, इसमें से यह तो -2 के -2। अब बताइए कि निकालना किसका मान है, तो निकालना है k का। जब निकालना है k का मान तो आप किसी से निकाल सकते हैं, इसका प्रयोग करके, इसका किसी का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। समझ गए। तो चलिए निकालने के लिए वही बात दोहराएंगे, समानता के नियम। समानता के नियम से जब तक देखिए समानता का नियम नहीं लगेगा तब तक a का मान नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से ABC का भी मान नहीं निकलेगा। तो इसको इसके बराबर करो, चाहे इसका किसी के बराबर करके निकाल सकते हो। लिख सकते हो 4 बराबर 4k। आप इससे भी निकालिएगा तो देखिए वही आएगा, इससे भी निकालिएगा तो वही आएगा, मैं किसी से वही आएगा। तो 4 4 देखिए कैंसिल हो गया है, तो k बराबर 4/4 कट के 1। तो k का मान कितना निकल गया छोटू, तो k का मान जो है निकल गया है 1। किसी से भी निकालोगे तो 1 आएगा, ये निश्चित है। समझ गए। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है 17 नंबर कंप्लीट होता है। अब देखिए विद्यार्थियों जो 18 प्रश्न है, वो 18 प्रश्न जो है इतना लेंदी क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन है। वो जब हम लोग क्लास लेते थे, जब बनाते थे उसको, तो कम से कम आपको 2 से 2.5 पेज में बनता था, मतलब टाइम पास क्वेश्चन है।
तो परीक्षा के व्यू से नहीं है, इसीलिए मैं प्रश्न संख्या देखिए 18 को सॉल्व न करके मैं प्रश्न संख्या आपको 19 को देखिए लेकर आते हैं। बात समझिए आप लोग। तो चलिए मैं 18 को सॉल्व न करके मैं 19 को लेकर आऊँगा। अगर 18 चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, समझ गए बात को। अगर 18 आप लोग को चाहिए तो कम से कम मतलब कि 40 मिनट का एक वीडियो बनाना होगा हमको, समझ गए ना, तब सवाल नंबर 18 बना सकते हैं। तो अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर, आप सभी लोग ध्यान से देखें, ठीक। लिखा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये। मान लीजिए आप क्वेश्चन तो ध्यान सुनिएगा कि एक व्यक्ति है, मैं अपने भाषा में इस सवाल को देखिए तोड़ देते हैं कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास में क्या है कि 30,000 रुपया। ध्यान दीजिए, वो व्यक्ति 2 कामों में निवेश करता है। मान लीजिए जैसे हम ही लोग का पहले क्लास ऑफलाइन जब चलता था तो कोई दिक्कत नहीं था। आज जो है कोरोना के चलते क्लास हम लोग का बंद हो गया है, ऑनलाइन किस तरह से चला रहे हैं, जो कि कुछ फायदा है नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति है जो कोरोना से पहले कोई धंधा करता था, लेकिन जब कोरोना आ गया तो अपने धंधा को क्या किया है कि देखिए 2 दुकान खोल दिया है। दुकान समझते हैं ना, 2 दुकान खोला है। देखिए क्या किया है कि एक व्यक्ति जो है उसके पास में 30,000 रुपया है, वो 30,000 रुपया को 2 कामों में निवेश करता है। पहला काम हो गया, ये दूसरा काम हो गया। क्लियर हो गया? 2 कामों में लगाता है। क्लियर हो गया? वो पहले काम से 5% वार्षिक, माने वो पहले काम से 5% कमाता है और दूसरे काम से 7% कमाता है। तो उस आदमी को एक वर्ष में 1800 रुपया मिल जाता है। तो पहला में कितना रुपया लगाया और दूसरा में कितना रुपया लगाया, ये निकालना है। सवाल को समझ गए कि एक आदमी है, उसके पास में 30,000 रुपया है, वो 2 काम में निवेश करता है। पहला से 5%, दूसरा से 7% कमाता है, तो उसको एक वर्ष में 1800 रुपया मिल जाता है। जब 1800 रुपया मिल जाता है तो पहला ने कितना रुपया लगाया और दूसरा ने कितना रुपया लगाया वो ज्ञात करना है। क्लियर हो गया? अब चलते हम सवाल को देखिए बनाते हैं, किस प्रकार से ये सवाल बनेगा, ध्यान दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, लिखेंगे माना कि व्यापार संघ ने भिन्न प्रकार के 2 बांडों में X तथा 30,000 माइनस X रुपया लगाया। समझ के बात को? आपको यही ध्यान देना है कि पहला ने क्या किया कि X रुपया, दूसरा ने क्या किया कि 30,000 माइनस X रुपया लगाया। अब इसको जो है हम एक आव्यूह मान लेते हैं, आव्यूह A बराबर। और देखिए बताए थे कि जब भी गुणा करते हैं तो पंक्ति को स्तंभ से, पंक्ति को स्तंभ से, मतलब पंक्ति को स्तंभ से, तो जो हम मानेंगे वो क्या करेंगे, पंक्ति में मानेंगे। हो गया? स्तंभ में, तो स्तंभ में क्या है कि दिया है 5% और दिया है 7%। तो 5% और 7%, मतलब 5% मतलब कि 5/100
7% मतलब हुआ 7/100। परसेंटेज मतलब 100 होता है, समझ गए। अब देखिए सवाल में है कि वो आदमी क्या किया है कि साल भर में 1800 रुपया कमा रहा है, तो A गुणे B बराबर 1800। और करना क्या है कि A का मान x 30,000 माइनस x इंटू B के मान है 5/100 7/100 बराबर 1800। अब इसको गुणा कीजिए, गुणा कीजिएगा तो इसमें इससे गुणा कर देते हैं, देखते हैं। देखिए गुणा करने के बाद क्या मिलता है, तो गुणा कीजिए। x में 5 से करते हैं तो हो गया 5x/100। इसमें इससे करते हैं तो देखिए 3 में 7 से 7 की 21 हो गया आपका 21 4 और 7 में 1 से हो गया 7x/100 बराबर 1800। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, इधर कर दीजिए। तो देखिए लघुत्तम ले लीजिए तो 5x प्लस 21 पर 4 को 0 माइनस 7x बराबर दोनों का लघुत्तम 100 100 को इधर ला दीजिए तो हो गया 1800 पर 2 4 हो जाएगा 18 पर 4। इसको इधर लाइए, अब 5x में से 7x को हटाइए तो हो गया माइनस 2x बराबर इतना माइनस इतना, घटाने के बाद हो गया माइनस 30,000, जिसे कट जाएगा ये 15,000। मतलब क्या होगा कि x का जो मान निकल गया वो निकल गया 15,000। आप लिख सकते हैं कि प्रथम बांड, इनकी 2 बांड में निकाला गया है ना, तो प्रथम बांड में 15,000 और इसके बाद द्वितीय बांड क्या है, तो द्वितीय बांड में 30,000 माइनस 15,000 मतलब 15,000 रुपया लगा है। यही जो हुआ छोटो, इसका आंसर हो गया कि प्रथम में भी 15,000 और द्वितीय में भी 15,000 रुपया लगा है। क्लियर है विद्यार्थी लोग। इसमें 2 प्रश्न है, अगर 1800 रुपया कमाया तो 15,000 रुपया लगा, लेकिन बोला है कि 1800 ना लेके 2,000 रुपया कमाया तो कितना कितना लगाया। तो कुछ नहीं करना है कि केवल सिस्टम बदल जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर 1800 था वहाँ पर अब हो जाएगा 2,000, यहाँ भी हो जाएगा 2,000, यहाँ भी हो जाएगा 2,000, यहाँ भी हो जाएगा 2,000, इस प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा और इस प्रकार से यहाँ भी घट के हो जाएंगे 5,000, क्योंकि -10 है बटे 5,000। मतलब कि प्रथम बांड में 5,000 और द्वितीय में, तो जब बताओ कि जब प्रथम में 5,000 दूसरा में कितना लगाएगा, तो 30,000 में से 5,000 घट जाएगा तो कितना बचेगा 25,000, तो 25,000। तो इस प्रकार से दूसरा भी बन गया है। तो विद्यार्थी लोग इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या है उस पर हम आपको लेकर चलते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, 8 दर्जन जो है भौतिक विज्ञान है, 10 दर्जन जो है अर्थशास्त्र है, मानिए सब किताब है। उसने एक और इसका विक्रय दिया हुआ है 80 रुपया। मतलब कि जो रसायन विज्ञान है उसका एक किताब का दाम जो है 80 रुपया, जो भौतिक विज्ञान है उसका एक किताब का दाम है 60 रुपया, जो अर्थशास्त्र है उसका एक किताब का दाम जो है 40 रुपया है। क्लियर हो गया कि 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया है।
तो कहा गया है कि आव्यूह के बीजगणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने में दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अगर वो दुकानदार सभी किताब को अगर बेच देगा तो उसको कितना रुपया मिलेगा, समझ गए। फिर से समझ लीजिए कि एक स्कूल का किताब का दुकान है, उसके दुकान में क्या है कि दिया है कि 10 दर्जन जो है रसायन विज्ञान है, 8 दर्जन जो है भौतिक विज्ञान है, 10 दर्जन जो है अर्थशास्त्र, ऐसा दिया हुआ है। इसके प्रत्येक का एक एक देखिए दाम दे दिया है। दाम दिया हुआ है 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। तो बोला है कि आव्यूह के बीजगणित का प्रयोग करके, बात समझ रहे हैं ना, आव्यूह के बीजगणित का प्रयोग करके आप ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को अगर दुकानदार बेच देगा, मतलब कि अगर वो बेच देता है तो कुल कितना धनराशि प्राप्त होगा, यही सवाल है। तो सबसे पहले हम इसमें करते क्या है, लिखेंगे कि आव्यूह ए बराबर, क्योंकि आव्यूह विधि से बनाना है। आप जानते हैं कि आव्यूह ए बराबर कहा गया है कि 10 दर्जन, तो जब जानिए कि 10 दर्जन, जब एक दर्जन 12 होता तो 10 दर्जन में कितना होगा, 120 किताब होगा। किसका होगा, रसायन विज्ञान। तो 8 दर्जन में कितना होगा, तो 8 में और 12 से गुना कीजिए तो बता दीजिए कितना होगा। तो आपके हो जाएंगे 8 में अगर 12 से गुना कर देते हैं तो आपको याद होगा कि 8 में 12 से गुना करने पर कितना होगा। तो 12 को 12 पढ़ दीजिए 8 बार, तो 12 8 96 किताब हुआ। इसके बाद क्या हुआ, 10 दर्जन जब और 7 लगे तो एक ही 120 का। अब आव्यूह बी का बात करते हैं, सबका मूल्य दिया हुआ है 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया। अब करते क्या है कि ए गुणे बी याद कर दीजिए, तभी ना निकलेगा इसका वैल्यू। 120, 96, 120, 90, 80, 60, 40। चलिए इसको उठा के माथे पर गुना कर दीजिए, तो 80, 60, 40 से गुना कर दीजिए। तो इसको इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको इससे करना है, इसको इससे कर देना है। तो देखिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, समझ गए बात को। तो इसको इससे कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आपके हो जाएंगे 96 डबल 9600 इसका हो गया। फिर इसको कर देंगे 96 गुणे 6 37 आई आपका हो गया 9 54 54 55 56 57 5760। इसको कर दीजिए 40 का है ना। अब 12 में 14 बच गया, बचा हो गया 48, इतना हो गया। सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, तो सबको जोड़ने पर मिलेगा आपको, जोड़ दीजिए 96 टोटल मिलेगा 20,160 रुपये। मतलब कि दुकानदार जो है पूरे अगर किताब को बेच देता है तो उसको मिलेगा, क्या मिलेगा, 20,160 रुपया मिलेगा। कंप्लीट।